ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहाँ पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए। और 5 साल बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे और राजा मर जाता था। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था और हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया जाता था। और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते थे कि वे लोग भूल जाते थे कि 5 साल बाद उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वे लोग बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। और जैसे जैसे साल कंप्लीट होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक आदमी को राजा बनाया गया। वह आदमी बड़ा ही चालाक और चतुर था। उसने दूसरे राजाओं की तरह 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारा। उसने उस घने जंगल का पता लगाया और वह जाकर देखा। उसे वहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। ये सारे कंकाल उन राजाओं के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलवाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने लगा। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर रहते थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में छोड़ने लगा दिए। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 सालों में उसने कुछ गरीब लोगों को वहाँ घर बना कर दिया और वहाँ पर एक अपना खुद का महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 5 सालों में उसने उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस घने जंगल को डेवलप करने में लगा दिए। और जब उस राजा के 5 साल कंप्लीट हो गए तब उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहाँ गया तो उसका फूलों से स्वागत किया और अब वो वहाँ का राजा बन गया। और अब उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारी 20 से 25 की एज होती है वही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपका आगे बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वही वो एज होती है जो आपको सही गलत के डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपका एक फ़ैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। वही वो एज होती है जो डिसाइड करती है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। यही वो एज होती है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ किस तरह के लोग रहेंगे। और इस वक्त को वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए, मेहनत करिए, नई नई चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।